नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनवी अकादमी और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। मान लीजिए आपकी कंपनी को रोज ग्राहक शिकायतें मिलती हैं। कुछ शिकायतें जल्दी सुलझ जाती हैं, कुछ लंबी खिंच जाती हैं और कुछ ग्राहक तो इतने नाराज हो जाते हैं कि दोबारा कभी आपके पास नहीं आते। ऐसे में सवाल उठता है, क्या शिकायतों को संभालने का कोई अंतर्राष्ट्रीय और व्यवस्थित तरीका है? जी हाँ, यानी काम करता है ISO 10002। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो संगठनों को कस्टमर कंप्लेंट्स को प्रभावी, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संभालने में मदद करता है। लेकिन ISO 10002 सर्टिफिकेशन कैसे प्राप्त किया जाता है? क्या ये बहुत कठिन प्रक्रिया है? आज हम पूरे सर्टिफिकेशन प्रोसेस को आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए ISO 10002 क्या है। ISO 10002 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग के लिए गाइडलाइंस प्रदान करता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों की शिकायतों को सुना जाए, रिकॉर्ड किया जाए, उनका विश्लेषण किया जाए और समयबद्ध समाधान दिया जाए। ये स्टैंडर्ड केवल शिकायतों को हल करने की बात नहीं करता, बल्कि शिकायतों से सीखकर संगठन को बेहतर बनाने पर की जोर देता है। अब ISO 10002 सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या? स्टेप 1, ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिस्टम रिव्यू करना। सर्टिफिकेशन की यात्रा शुरू होती है आपकी मौजूदा व्यवस्था को समझने से। ये सबसे पहले ये देखा जाता है कि संगठन वर्तमान में कंप्लेंट्स को कैसे हैंडल करता है। क्या शिकायतों को रिकॉर्ड किया जाता है? क्या उनके समाधान की कोई समय सीमा है? क्या ग्राहकों को फीडबैक दिया जाता है? अक्सर इस चरण में कंपनियों को पता चलता है कि उनके पास कंप्लेंट मैनेजमेंट की कोई स्पष्ट प्रक्रिया की नहीं है या जो प्रक्रिया है वो प्रभावी नहीं। यहीं से सुधार की शुरुआत होती है। फिर आता है स्टेप 2, ISO 10002 रिक्वायरमेंट्स को समझना। अब संगठन को ISO 10002 की गाइडलाइंस को समझना होता है। मैनेजमेंट और संबंधित कर्मचारियों को ये जानना जरूरी है कि स्टैंडर्ड क्या अपेक्षा करता है। इसमें कस्टमर फोकस, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस और कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत शामिल होते हैं। जब टीम स्टैंडर्ड को समझ लेती है तब उसे लागू करना काफी आसान हो जाता है। फिर आता है स्टेप 3, कंप्लेंट मैनेजमेंट प्रोसेस तैयार करना। अब बारी आती है एक मजबूत कंप्लेंट हैंडलिंग सिस्टम बनाने। इस चरण में संगठन तय करता है कंप्लेंट कैसे प्राप्त होगी, कौन उसे रिकॉर्ड करेगा, शिकायत की जांच कौन करेगा, समाधान कितने समय में दिया जाएगा, ग्राहक को अपडेट कैसे दिया जाएगा। एक स्पष्ट और डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस बनाने से हर कर्मचारी को अपनी जिम्मेदारी समझ में आती है और शिकायतों का समाधान अधिक प्रभावी हो जाता है। फिर आता है स्टेप 4, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना। ISO स्टैंडर्ड्स में डॉक्यूमेंटेशन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संगठन को कंप्लेंट हैंडलिंग पॉलिसी, प्रोसीजर्स, कंप्लेंट रिकॉर्ड्स, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स और करेक्टिव एक्शंस जैसे दस्तावेज तैयार करने होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड रखना नहीं है, बल्कि ये साबित करना भी है कि संगठन वास्तव में ISO 10002 के अनुसार काम कर रहा है। फिर आता है स्टेप 5, एम्प्लॉय ट्रेनिंग और अवेयरनेस। कई कंपनियां शानदार प्रोसीजर्स बना लेती हैं, लेकिन कर्मचारियों को उनकी जानकारी नहीं मिलती। इसलिए ISO 10002 सर्टिफिकेशन प्रोसेस में ट्रेनिंग एक महत्वपूर्ण कदम है। कस्टमर सर्विस टीम, मैनेजर्स और संबंधित कर्मचारियों को सिखाया जाता है कि शिकायतों को पेशेवर और सकारात्मक तरीके से कैसे हैंडल किया जाए। याद रखिए, ग्राहक सबसे पहले किसी प्रोसीजर से नहीं बल्कि कर्मचारी के व्यवहार से प्रभावित होता है। फिर आता है स्टेप 6, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना। अब तक जो कुछ तैयार किया गया है उसे वास्तविक कामकाज में लागू किया जाता है। कंप्लेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है और समय पर समाधान दिया जाता है। इस दौरान संगठन ये भी देखता है कि नई प्रक्रिया वास्तव में काम कर रही है या नहीं। यहीं से ISO 10002 का असली लाभ दिखना शुरू होता है। फिर आता है स्टेप 7, इंटरनल ऑडिट करना। सर्टिफिकेशन से पहले संगठन खुद अपनी प्रणाली की जांच करता है। इसे इंटरनल ऑडिट कहा जाता है। ऑडिट का उद्देश्य गलतियां पकड़ना नहीं, बल्कि ये देखना होता है कि सिस्टम ISO 10002 की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार काम कर रहा है या नहीं। अगर कोई कमी मिलती है तो उसे पहले ही सुधार दिया जाता है। फिर आता है स्टेप 8, मैनेजमेंट रिव्यू। अब टॉप मैनेजमेंट पूरे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम की समीक्षा करता है। वो देखते हैं कितनी कंप्लेंट्स आई, कितनी समय पर बंद हुई, ग्राहकों की संतुष्टि का स्तर क्या है,
के क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। मैनेजमेंट रिव्यू ये सुनिश्चित करता है कि पूरा सिस्टम केवल कागजों तक सीमित न रहे बल्कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को भी सपोर्ट करे। अब स्टेप 9, सर्टिफिकेशन ऑडिट। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, सर्टिफिकेशन ऑडिट। एक स्वतंत्र सर्टिफिकेशन बॉडी संगठन का ऑडिट करती है और जांचती है कि कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम ISO 10002 गाइडलाइंस के अनुसार काम कर रहा है या नहीं। ऑडिटर्स दस्तावेजों की समीक्षा करते हैं, कर्मचारियों से बात करते हैं और वास्तविक कंप्लीट हैंडलिंग प्रोसेस को देखते हैं। अगर सब कुछ संतोषजनक पाया जाता है तो संगठन को ISO 10002 सर्टिफिकेशन प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, ISO 10002 सर्टिफिकेशन प्रोसेस सिर्फ एक सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं, ये ग्राहक शिकायतों को बेहतर तरीके से समझने, उनका समाधान करने और ग्राहक विश्वास बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। जब कोई संगठन शिकायतों को बोझ नहीं बल्कि सुधार के अवसर के रूप में देखना शुरू कर देता है, तब कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ती है, ब्रांड रेप्यूटेशन मजबूत होती है और बिजनेस ग्रोथ को नई दिशा मिलती है। याद रखिए, हर कंप्लेंट एक समस्या नहीं बल्कि आपके बिजनेस को बेहतर बनाने का एक मौका है और ISO 10002 आपको उस मौके का सही उपयोग करना सिखाता है। और फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे TND तक।